है और क्या है? हाँ, तो सबसे पहले जानते हैं बाल दिवस। ठीक, बाल दिवस जान लेते हैं। फिर आज संयोग की बात यह है कि बाल दिवस और दीपावली एक साथ ही पड़ रही है। नहीं पड़ रही है? ठीक, तो सबसे पहले हम जान ले दिवाली के बारे में, या सबसे पहले जान ले किसके? बाल दिवस के बारे में। चलिए बाल दिवस के बारे में। आज कौन सी डेट है? 14 नवंबर। ठीक, 14 नवंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है भारत में? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किसी एक महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? महान व्यक्ति कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके जन्म दिवस पर? हमको समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। हाँ, जो क्या थे? आपके देश के यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? इंडिया। कौन थे? कौन थे? ठीक, क्या हुआ? अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन थे तो बताएंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। समझ गए? ठीक, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं हमें एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हम हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहे, केवल जानकारी थोड़ा सा चाहिए। ठीक, तो हम इनका इंट्रोडक्शन यानी परिचय जरूर जानेंगे। ठीक, उनका परिचय क्या है? ठीक, तो हम जानते हैं सबसे पहले अगर किसी के बारे में जानना है तो हम लोग क्या जानते हैं कि उनके माता पिता का नाम सबसे पहले जानते हैं। नहीं जानते हैं? कौन कौन इसको लगा कि माता पिता का नाम जानना जरूरी है? जरूरी है नहीं है? जरूरी है ना? ठीक, तो जान लीजिए। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का क्या नाम था, यानी पापा का, डैडी का, कुछ भी कह सकते हैं, क्या नाम था? श्री मोतीलाल नेहरू। क्या बोलेंगे? किसको किसको पता चला? ठीक, श्री मोतीलाल नेहरू। ठीक, मोतीलाल नेहरू। अब बात करते हैं पिताजी के बाद माताजी का अगर बात करेंगे, ठीक, तो उनकी माताजी का नाम था स्वरूप रानी। क्या बोलोगे? ठीक, क्या बोलोगे? हाँ, क्या नाम था? ठीक, अब बात आती है माताजी हो गई, पिताजी हो गए, तो अब जानते हैं कि एक खास बात कि ये 3 लोग थे। कितने थे? 3 यानी इनकी 2 बहनें और थी, ये सबसे बड़े थे। ठीक, इनकी 2 बहनें थी, यानी परिवार में कितने थे? 3। इनके पिताजी ने दूसरी भी शादी की थी। कितने? कौन सी? दूसरी भी शादी की थी। तो ध्यान रखेंगे। तो ये बात हो गई। अब जान लेते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। पत्नी के नाम भी जानना जरूरी है। ठीक, पत्नी का नाम जानते हैं। तो पत्नी का नाम जानने से पहले हम एक बार जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक, क्या हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था ये भी जानना जरूरी है। तो आप ध्यान रखेंगे 14 नवंबर इनका बर्थडे मनाया जाता है। तो आप तो पता है कि 14 नवंबर तो जरूर होगा। ठीक, पता है कि नहीं है? 14 नवंबर 1889 यानी 1889। 14 नवंबर 1889 में कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? प्रयागराज रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? गुड, क्या रख दिया गया है? प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक, ये किसके द्वारा किया गया था? हाँ, अगर बोलेंगे हम क्या, आपके जो मुख्यमंत्री हैं यानी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? प्रयागराज रख दिया गया। हाल ही में रखा गया। ठीक है, समझ गए? तो ये बात हो गई। हमारे जन्म पता चलेगा। पत्नी का नाम इनके था कमला नेहरू। क्या बोलेंगे? इनकी पत्नी का नाम था? समझ में आया? कोई समस्या इसमें तो नहीं लग रही है? नॉलेज बढ़ रही है? कुछ जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई चीज भूलेंगे तो नहीं। ठीक, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके जो मन में कुछ रखा हो वो सारी चीजें और क्लियर हो जाएं। एक दूसरे से बताएंगे तो ज्यादा जानकारी बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ठीक, तो अब इतनी सारी जान लेते हैं। बाकी बहुत इन्होंने बहुत सारे किया है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट ये जान लीजिए कि ये व्यक्ति भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। किस पुरस्कार से? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। कब दिया गया था? 1955 में। कब दिया गया था? 1955 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से द्वारा सम्मानित किया गया था। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, ये क्या है आपके क्या थे आपके देश के?
इंडिया यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक, समझ में आया। भारत रत्न पुरस्कार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। तो अब बात कर लेते हैं मृत्यु की। ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक, इतना जान लीजिए। मृत्यु जानते हैं, मृत्यु कब हुई थी ये जान लीजिए। 27 मई 1964 को नई दिल्ली में, 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 27 मई 1964 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। समझ गए? ठीक, तो इतना पॉइंट याद रखेंगे, ठीक, डेट्स के साथ। तो इतनी सारी जानकारी रखेंगे प्रधानमंत्री के जीवन काल से, तो तुम्हारे लिए बहुत है, इतनी जानकारी जरूरी है। तो हमने इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो छोटी छोटी चीजें थी वो हमने आपको बता दी। कोई किसी समस्या है, कुछ समझ में आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में इतना कह सकते हैं, कोई अगर बोलेगा तो कह सकते हैं ना, इतना बता सकते हैं ना। तो सारी चीजें बढ़िया है, अच्छी लगी कि नहीं लगी? ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीजें जान लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक क्या है आपका? दिवाली। आज दिवाली भी है, ठीक, तो आज का जो टॉपिक है दिवाली भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्या है। हम वो आपको समझा रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं एक तरीके समझिए कि सबसे पहली बात, काम आपका क्या करना है? खाने पीने का। दिवाली का काम होता है ज्यादा से ज्यादा पटाखा फोड़ने का नहीं, ठीक, लेकिन पटाखों से दूर रहिए, समझिए। वो उस पटाखों का इस्तेमाल ना करिए जैसे आप कोई चीज कर रहे हैं, ठीक। कुछ चीजें आग वाले पटाखे, खतरनाक पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दाग रहे हैं, तो उन सब चीजों से अगर मान लीजिए अचानक, वैसा नहीं कि जब मान लीजिए अचानक अगर कुछ गलती हो जाए, ठीक, मान लीजिए गलती हो जाए तो किसका नुकसान होगा? आप ही का होगा कि नहीं होगा? लेकिन खाएंगे तो कम से कम स्वाद तो मिलेगा, पेट तो भरेगा, शरीर तो अच्छी हो जाएगी। कहने का मतलब ज्यादा खाने से क्या होगा? शरीर तो ही फायदा होगा, होगा नहीं होगा? सारी चीज। अब इतना भी मत खा लीजिए कि नुकसान कर जाए, ठीक है, मतलब इतना खाइए कि पेट एकदम फुल हो जाए, ठीक, इतना खाना है, ठीक। तो खाने पीने की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि मोटे हो जाएंगे तो शरीर साथ देगा, ठीक, नहीं तो हमारे जैसे ही रह जाएंगे, ठीक है, पतले दुबले, चक्कर आएगा कुछ दिन बाद चलने पर, होगा नहीं होगा? तो खाइए पिए ज़्यादा और पटाखों से दूर रखिए। इन पटाखों का इस्तेमाल ऐसे ना करिए ताकि आपके शरीर को नुकसान पहुँचे। किसी को कहते हुए मैं भी आप सभी को तथा जितने भी आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं वो मैं बता नहीं सकता हूँ, इसका मैसेज आप लोग पहुँचाएंगे, ठीक है। दिवाली की ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना पढ़िए कि आने वाले समय में आपकी चर्चाएं आपके इलाकों में सबसे पहले ली जाएं। नाम आपका होगा, उससे क्या होगा? आपका नाम होगा तो हमारा भी नाम होगा, ठीक। वो कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या, तो इस तरीके से पढ़िए, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि मेहनत करने से कितना बदलाव आ सकता है। आपने सीखा है पिछले 2 महीनों में, आपने जो पढ़ा है उसमें आपने सीखा है कि अगर हम ईमानदारी से पढ़ते हैं तो हम 1 साल में कितना बदल सकते हैं। ये आप लोग समझ चुके हैं, नहीं समझ चुके हैं? कौन कौन नहीं समझ चुका है इतनी बात, ठीक। अगर ढंग से 1 साल, आप सोचिए कि 2-3 महीने में आप इतना बदल गए हैं, तो सोचिए कि 1 साल अगर आप मेहनत करेंगे तो कितना बदल सकते हैं, इसका अंदाजा आपको हो चुका होगा। हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ठीक। अगर मन लगाकर पढ़ेंगे तो ये समझ लीजिए कि आज के 1 साल बाद आप लोगों से कोई टक्कर लेने वाला नहीं होगा, ठीक। कि हो सकता है? नहीं हो सकता।